मेनका और वरुण गांधी यूपी चुनाव से पहले कर सकते हैं कांग्रेस में वापसी। लोगों ने किया कांग्रेस में वापस आने का आग्रह। भाजपा में लगातार उपेक्षित हो रहे मेनका और वरुण गांधी यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को तगड़ा झटका दे सकते हैं और इसके साथ ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उसका सबसे बड़ा कारण मां मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी को मोदी मंत्रिमंडल 2.0 में जगह नहीं मिलना है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मेनका या वरुण में से किसी एक को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद मां और बेटे दोनों को ही निराशा हाथ लगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि मां मेनका और बेटे वरुण दोनों ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं। अब इसी को लेकर अजय कुमार नामक एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेनका जी और वरुण जी, भाजपा में घुट घुट कर जीने से अच्छा है आप कांग्रेस में आकर खुली हवा में सांस लीजिए। भाजपा आपका राजनीतिक करियर को तबाह करने में लगी है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है। लखनऊ में प्रियंका गांधी के मौन धरने के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने और सरकारी संपत्ति के नुकसान का लगा है आरोप। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुक्रवार को कांग्रेस के मौन धरने मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इस धरने में प्रियंका गांधी शामिल होने पहुंची थी। एफआईआर कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, वेद प्रकाश त्रिपाठी और दिलप्रीत सिंह समेत लगभग 600 अज्ञात कांग्रेसियों के खिलाफ की गई है। हालांकि एफआईआर में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। यूपी में कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का मौन धरना गांधी प्रतिमा पर आयोजित किया गया था। इस धरने में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी शामिल होने पहुँची थी। लखीमपुर में बदसलूकी का शिकार हुई सपा समर्थित उम्मीदवार से मिली प्रियंका गांधी, कहा डरना मत, हम आपके साथ हैं। 3 दिन के दौरे पर यूपी आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को लखीमपुर खीरी पहुंची। यहां उन्होंने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान अभद्रता का शिकार हुई 2 महिलाओं से मुलाकात की। प्रियंका गांधी का लखीमपुर दौरा अचानक तय हुआ था। प्रियंका गांधी ने यहां पसगवा गांव में सपा उम्मीदवार रितु सिंह और उनकी प्रस्तावक अनीता यादव से बातचीत कर विपक्षी दलों को भी एक संदेश दिया है। यूपी कांग्रेस ने प्रियंका के लखीमपुर दौरे की तस्वीर साझा कर लिखा, दल के हिसाब से नहीं दर्द के हिसाब से रिश्ता निभाने वाली नेता का नाम प्रियंका गांधी है। सिंधिया से मिलने पहुंचे केपी यादव। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 लाख वोटों से हराने वाले गुना के सांसद ने गुलदस्ता देकर मंत्री बनने की दी बधाई, फ्लाइट की भी लगाई गुहार। सिंधिया के मंत्री बनने के बाद हाल ही में दिल्ली से दिलचस्प नजारा सामने आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से केपी यादव ने मुलाकात की। 3 साल में यह दोनों की पहली सीधी मुलाकात है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के केपी यादव ने ही गुना सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया चंबल ग्वालियर दौरे पर तमाम जगह गए, लेकिन सांसद केपी यादव से नहीं मिले। केपी ने उनसे शुक्रवार को दिल्ली में मुलाकात करके गुना में हवाई सेवा शुरू करने के लिए एक पत्र भी सौंपा। यादव ने खुद अपने ट्विटर पर इस मुलाकात के 2 फोटो भी पोस्ट किए हैं। कांग्रेस एनसीपी में मनमुटाव की खबरों के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार। 1 घंटे तक अकेले में चली बातचीत। महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के बीच जारी मनमुटाव के मध्य एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच अकेले में करीब 1 घंटे तक बात हुई है। हालांकि इस मुलाकात की असल वजह का एनसीपी ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। शनिवार को पेट्रोल के दाम में फिर लगी आग, जबकि डीजल के दाम में रही स्थिरता। 1 दिन की राहत के बाद सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, जबकि डीजल के दाम स्थिर है। शनिवार को डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल का भाव सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 112 रुपए प्रति लीटर के पार पहुँच गया है। देश में पेट्रोल की सबसे अधिक कीमत मध्य प्रदेश में ही है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपए 84 पैसे, जबकि डीजल का दाम 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर व डीजल की कीमत 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। कांग्रेस लीडर्स को राहुल गांधी ने दिया मैसेज, कहा हमें निडर लोग चाहिए, जिन्हें भाजपा से डर लगता है उनकी जरूरत नहीं, वे संघ के साथ चले जाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए जो लोग भाजपा से डरते हैं उनकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकलने को कह देना चाहिए। हमें आरएसएस की आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले लोग नहीं चाहिए। पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की मीटिंग में राहुल ने कहा कि कांग्रेस से बाहर के जो लोग निडर हैं वे भी हमारे हैं और उन्हें पार्टी में लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे।
उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, RSS के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार, कहा निजामुद्दीन मरकज खोलने के मामले में सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है, लेकिन आप जवाब देना चाहते हैं या नहीं। निजामुद्दीन मरकज खोलने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मरकज खोलने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया गया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट नियमों के मुताबिक धार्मिक आयोजनों में भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन पूजा स्थल बंद करने का कोई निर्देश नहीं था। मरकज को पिछले साल तबलीगी जमात के आयोजन के बाद 31 मार्च को बंद कर दिया गया था। संस्था पर संक्रमण काल में देश विदेश से भीड़ जुटाने का भी आरोप लगाया गया था। शिव मंदिरों तक पहुंचाएं गंगा जल, योगी सरकार न दे कांवड़ यात्रा की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि योगी सरकार को शिव मंदिरों तक गंगा जल उपलब्ध कराना चाहिए और कोरोना को देखते हुए हरिद्वार से कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सोमवार तक की मोहलत दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति देने के खबर का स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया था। अब की बार जनसंख्या कानून पर प्रचार, यूपी विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाने की तैयारी में है बीजेपी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा अब जोर पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश और असम सरकार द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चल रही बहस के बीच इस विधेयक के पक्ष में बड़ी संख्या में भाजपा के नेता जोर शोर से आवाज बुलंद कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा भाजपा मौजूदा वक्त में सियासी लिहाज से बिल्कुल मुफीद मान रही है और यही वजह है कि चुनाव में इसे एक मुद्दा बनाना चाहती है। अगर चुनाव से पहले इस कानून पर मुहर लगती है तो एक तो यूपी के चुनावी नतीजे पर इसके असर का पता भी चल जाएगा, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कानून के लाने का रास्ता भी भाजपा के लिए प्रशस्त हो जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कुर्सी पर भी लटकी तलवार, कभी भी पीएम मोदी मांग सकते हैं इस्तीफा। कृषि कानून का विरोध करते हुए आज किसानों को 7 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर ना तो किसान मानने वाले हैं और ना ही सरकार अपने कदम पीछे खींच रही है। किसानों की केवल एक ही मांग है कि जब तक कृषि कानून की वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। वहीं सरकार भी कृषि कानून को रद्द करने के अलावा किसी भी मसले पर चर्चा करने को तैयार है। इसी बीच खबर आ रही है कि कृषि कानून को लेकर किसानों को नहीं मना पाने के कारण कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर प्रधानमंत्री मोदी काफी खफा हैं और पीएम मोदी की तरफ से अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि यदि आप अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं तो फिर आपको किसानों को मनाकर उनके घर पहुंचाइए। अब इसी को लेकर अजय मरवाह नामक एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी मंत्रिमंडल में नरेंद्र सिंह तोमर जैसा निकम्मा मंत्री कोई भी नहीं है। मोदी जी को चाहिए कि सबसे पहले इन्हीं महाशय का इस्तीफा लेकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। चुनाव बाद हिंसा पर NHRC की रिपोर्ट, बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि शासक कानून चला रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने कड़ी टिप्पणी की है। पैनल ने बंगाल में हिंसा के मामलों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि बंगाल में कानून का राज नहीं चल रहा है बल्कि शासक का कानून चल रहा है। पैनल की ओर से 13 जुलाई को कोलकाता हाई कोर्ट को सौंपी गई 50 पन्नों की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। अपनी रिपोर्ट में मानवाधिकार आयोग के पैनल ने कहा कि चुनाव के बाद हत्या और रेप जैसी जघन्य घटनाएं हुई हैं। इनकी जांच के लिए CBI को जिम्मेदारी देने की सिफारिश भी पैनल ने हाई कोर्ट से की है।